गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे भूगोल का एनसीईआरटी जो है, तो भूगोल का चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार जो जैव विविधता पाई जाती है और वन और जीव हैं, तो उनको भारत में कितने प्रकार के हैं और विश्व में उनका क्या क्या किस प्रकार आवास है। अब हम देखेंगे कि जो वन भारत में वन और वन जीव संरक्षण है, उसको किस प्रकार से उसको संरक्षित किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो वनों को नुकसान कैसे पहुंचा, उसमें हमने देखा कि वनों को नुकसान रेलवे लाइन से, जो जैसे कि कोई नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, बांध डलते हैं, तो वहां पे जंगलों को काटा जाता है। अंग्रेजों ने भी हमारा बहुत वनों का नुकसान किया है। वो हमने कक्षा 9 की बुक में पढ़ा था कि किस प्रकार एक अधिनियम बना के उन्होंने रेलवे लाइन के लिए वनों को काटा। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। तो अभी हमें क्या देखना है, भारत में वन और वन जीव संरक्षण किस प्रकार से इसको बचाया जाए। तो उस समय पे एक अधिनियम बनाया गया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। इसमें था आवास संरक्षण, मतलब कि जो जहाँ पे रहता है, जो जीव जंतु है, जो वनस्पति जात है, जहाँ पे उसकी प्रजाति पाई जाती है, उसको वहीं पे संरक्षित करना। तो इसमें कुछ जो पॉइंट थे, जैसे पहला हम देख चुके हैं आवास संरक्षण। दूसरा क्या है, दूसरा है कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर रोक, इनको बचाव किस प्रकार किया जाए, शिकार पर रोक लगाई जाए, और जंगली जीवों के व्यापार पर अधिक जोर दिया गया है। तो उसमें क्या हुआ कि तो किस प्रकार से देखा गया कि अधिक जोर दिया गया, जंगली जानवरों को देखा हो कि पहले जो शिकार से जो बाघ कैसे कम हुए, उनका जो लगातार शिकार किया गया, कई जीव जंतु हैं वो शिकार से मारे गए। तो यहाँ पर एक और होता था कि जंगली जीवों के, यहाँ पर ध्यान दे, व्यापार पर रोक। व्यापार क्या होते कि इनकी जो तस्करी की जाती है, पहले देखा जाता था कि चिड़ियाघर में तो संरक्षित रहे थे, लेकिन जो सर्कस होता था उसमें भी जानवरों को पकड़ के लाया जाता था और इनका व्यापार होता था। कई बार उनकी हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए, जैसे हाथियों को देख ले तो हाथी के जो दांत होते हैं उसकी तस्करी की जाती है, और जो बाघ होता है, बाघ की जो खाल है उसकी भी तस्करी की जाती है। तो इन सब पर रोक लगाई गई, उस पर अधिक जोर दिया गया इस अधिनियम में। फिर अगला पॉइंट हमारा है सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण, किस प्रकार वनों को बांटा गया है। तो उसमें इसकी कुछ वैरायटी, आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। तो आरक्षित वन में कौन से हैं, कम से कम देश के 50% जो वन है वो आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो जो सतपुड़ा की घाटी है, जो भोपाल के पास पड़ता है, जहाँ पे पचमढ़ी, बहुत घना जंगल है, वो उसको पूरा आरक्षित किया गया। तो इस प्रकार से केरल में भी, क्योंकि हाथियों की वहां पे संख्या बहुत पाई जाती है, तो अलग अलग जगह पर उनको आरक्षित किया गया। कम से कम 50% हिस्सा आरक्षित है। अब रक्षित वन में कौन से आते हैं, कुल वन क्षेत्र का 1/3, 1/3 जो हिस्सा है वो रक्षित, मतलब नष्ट ना हो, इसलिए सुरक्षा की जाती है। ऐसे वन जो नष्ट ना हो, जैसे कि ये हरियाणा में पाए जाते हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, तो जिसको नष्ट करने से रोका जा सके। अवर्गीकृत वन, ये वर्गीकृत नहीं है, लेकिन ये जो वन है उसमें क्या है कि ये किसी न किसी समुदाय या विशेष व्यक्तियों के संरक्षण में रहते हैं। इसको हम देखें अन्य सभी प्रकार के वन, जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर ये व्यक्तियों या समुदायों के नियंत्रण में है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे देख लें समुदाय एवं वन संरक्षण। समुदाय तात्पर्य कि किस प्रकार उसको रोकना। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों ने संरक्षण करके रखा है। सरिस्का बांध, ये जो हम ले लें, सरिस्का बाघ रिजर्व जो राजस्थान में पाया जाता है, तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने खनन होने से रोका, खनन नहीं होने दिया, जिससे वो
संरक्षित है। अब दूसरा इसी में देख ले हम अलवर, वो भी राजस्थान में। तो यहाँ के 5 गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर क्या किया कि एक क्षेत्र को भैरव देव डाकव, इसको ध्यान दे, भैरव देव डाकव तो अंचुरी घोषित कर दी, जिससे यहाँ पे लोग बाहरी लोग आ जा ना सके और इस क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आ रहा है वो देखें, चिपको आंदोलन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और चिपको आंदोलन क्या है? ये घटना घटी थी उत्तराखंड में। तो इधर क्या हुआ था कि इस आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हुआ कि जब वहां पे लोग पेड़ों को काट रहे थे तो वहां की महिलाएं और बच्चे और गांव के लोग जाके पेड़ों से चिपक गए। तो उन्होंने उसको कटने से रोका और उन्होंने ये कहा कि अगर पेड़ काटना है तो उससे पहले हमें काटो। तो जब ये पेड़ों से चिपक गए तो उसी आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो कि वृक्षों की सुरक्षा के लिए था। और इसके जनक थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। इसीलिए इस आंदोलन बहुत पूछा जाता है, चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद जो एक और टॉपिक बचा, लास्ट टॉपिक हमारा, बीज बचाओ आंदोलन। इसमें क्या है? बीज बचाओ से मतलब है कि बीजों को संरक्षित करना। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उसके प्रयोग से अधिकांश देखा है कि भूमि भी नष्ट हो रही है, भूमि बंजर हो रही है और कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों का विरोध करना और जो जैविक हैं, इसके साथ अगर हम देख लें कि जो जैविक उर्वरक हैं उसके द्वारा खेती करना, जिसको जैविक कृषि भी बोलते हैं इसको। मतलब कि पुरानी पद्धति के अनुसार खेती करना, जिसको जैविक कृषि भी इसको बोला जाता है। कि किस प्रकार से जो देसी खाद भी बोलते हैं कि उसको बना के, क्योंकि उसको बीमारियों से रोक जा सके, जो कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। ये सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।